Hello बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस. दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दी चैप्टर सॉल्यूशन. क्लास 12 का चैप्टर 1 चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं. और आपको मैं बताऊं, ये एनसीईआरटी 200 डेज चैलेंज चल रहा है. कितने 200 डेज चैलेंज चल रहा है, चैलेंज सीरीज चल रही है. और जो भी बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब 11 के हों, 12 के हों, या फिर सीबीएसई के हों, आईआईटी के हों, सीयूईटी के हों, 200 दिन के अंदर हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खत्म करनी है और एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमें कंप्लीट करनी है. चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोल फ्रैक्शन. तो भाई जरा मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मास परसेंटेज. तो थोड़ा सा पहले ये समझ लो, जरा मोल के बारे में जानकारी ले लो हल्की सी. मोल क्या होते हैं? अगर मैंने कहा 1 मोल ये है एप्पल, ठीक है, 1 मोल एप्पल है, तो आप लिख देना कि सर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 एप्पल होंगे. ठीक है, मैंने कहा 1 मोल हमारे पास क्या है, ये गुलाब के फूल हैं. तो आप समझ जाना कि आपके पास कितने गुलाब के फूल हैं या कोई से भी फूल हैं. 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23. ये तो समझ गए. क्वांटिटी तो ये होती है. अब निकालते कैसे हैं, जनरल शॉर्ट में समझ लो. तो 1 मोल हम निकालते हैं गिवन मास, जो भी आपको वेट दिया हुआ होगा, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास से निकल जाएगा हमारा 1 मोल. समझ में आया? चलो अब जरा देख लो, जरा सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, अब वो एक बार हम चेक कर लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन पढ़ लो जरा. द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सर. मान लो एक ए है और एक बी है, तो ये बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल. अरे ये छोड़ो, ये समझ लो. मान लो एक है, एक ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ए और बी दोनों को मिक्स किया हुआ है. अगर मैंने कहा ए के मोल फ्रैक्शन बताने हैं, तो आप क्या कहोगे? ए के मोल अपॉन में ए के मोल प्लस बी के मोल, यानी कि ए के मोल प्लस बी के मोल यानी कि टोटल मोल. समझ में आया? ए के मोल फ्रैक्शन पूछा गया तो ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल. तो यही कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. अगर ए की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए के मोल प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट. और मान लो मैं बी के पूछ रहा हूँ, बी का मोल फ्रैक्शन बताओ. तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बी का मोल का फ्रैक्शन मोल्स, यानी बी के मोल, मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल. समझ में आया बच्चों? चलिए, बहुत आसान है, सिंपल है. देख लो एक बार फॉर्मूला देख लो. इफ़ इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, दो मिले हुए हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट Na और Nb. सॉल्यूट को बोल दिया इन्होंने Na और सॉल्वेंट एंड द Nb रेस्पेक्टिवली. देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाई. तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए का कोई भी मान लो, A B C D, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल. उसी तरह अगर किस सॉल्वेंट की बात बता रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल. समझ में आया? अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, किसी एक जो डब्बा है इसमें ए मिला हुआ है प्लस बी मिले हुए हैं, तो आप क्या बताओगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो आप बताओगे ए के मोल दे दो, इसमें बता दो कितने हैं, अपॉन में ए के मोल प्लस बी के मोल. बहुत आसान है, सिंपल है. ठीक है बच्चों, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी. तो मोलरिटी बता दो जरा. थोड़ा तोतला होता है ये मोलरिटी, जैसे मोलरिटी होता है तो ऐसे ही मोलरिटी होता है. तो मोलरिटी पढ़ने से पहले जरा कॉमन टर्म है मोलरिटी. तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो देखो मोलरिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के मोल जो आपने घोला डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा समझ लो. आपने 20 ग्राम नमक लिया, ये आपने लिया नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, नॉर्मल टेबल सॉल्ट, और ये डाला अपनी बाल्टी में 1 लीटर की. ठीक है, यहाँ पर इसका जो निशान है यहाँ पर होगा 1 लीटर. तो आपको ये याद रखना है. तो यहाँ पे 20 ग्राम जब आप इसमें नमक डालोगे, ये 20 ग्राम नमक डालोगे और उसमें फिर पानी डालोगे, तो मेकअप दी वॉल्यूम करना है, यहाँ तक वॉल्यूम करना है, वो होना चाहिए 1 लीटर.
तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, याद रखना, ये सॉल्वेंट नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि 20 ग्राम प्लस 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी नहीं बोल सकते। वो 20 ग्राम में इतना पानी मिलाओ कि जो कंप्लीट जब घोल घाल के जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बने तो वो 1 लीटर बन जाए। ये याद कर लेना अच्छे से, मोलरिटी। अब जरा इसका तोतला भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोलरिटी यहाँ पे कुछ और है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट के मोल यानी नमक के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो पानी मिलाया है उसका देंगे, यानी कि मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नमक कितना मिलाया है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स अपॉन मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी केजी में लेना है। ठीक है, वहाँ पानी को पहले तो लीटर में लेना था और ऊपर से केवल पानी नहीं लेना था, पानी प्लस नमक लेना था, मिक्स करना था, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि ये तो सबको पता है, अरे सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन का मतलब जब मैं कहूँ तो आप समझ लेना कि सर सॉल्यूट बात कर रहे हैं प्लस सॉल्वेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, और खाली सॉल्वेंट का मतलब खाली पानी, और सॉल्यूशन का मतलब नमक प्लस पानी। ठीक है, तो मोलरिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट लिया जाता है केजी में, मोलरिटी में क्या होता है, सॉल्यूशन लीटर में लिया जाता है। तो चलो अच्छी बात है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं, हम देखते हैं क्या चक्कर है। मास परसेंटेज, तो मास परसेंट क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके फिजिक्स में, आपके फिजिक्स में 70% नंबर थे, 70% नंबर थे, तो इसका मतलब क्या है, आपके फिजिक्स में कितने में से थे, 100 में से थे, 100 में से 70 थे ना, 100 प्लस 70 170, ऐसा तो नहीं थे 170 में तो 70 नहीं थे, 100 में से 70 थे, यानी कि टोटल क्या है 100, यही तो है, 100 में से कोई चीज़ 70 वो परसेंट है। तो यहाँ पर भी यह याद कर लेना, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास मतलब कि अगर इस बीकर में यहाँ पर 70 ग्राम लिया है पानी, और ये 70 ग्राम यह पानी हो गए, और हमने 30 ग्राम मिलाया नमक NaCl। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 30 ग्राम ऊपर रखोगे, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, तो 30 ग्राम तो ऊपर आ जाएगा अपॉन में, ये जो नीचे 70 ग्राम है, ये 70 ग्राम नहीं लेना, 70 और प्लस 30 दोनों मिल गए ना, तो ये टोटल हो गए 100, तो 100 में से 30 इंटू 100 कर दोगे, तो 100 से 100 करेगा, यानी कि 30% का सोल्यूशन है ये वाला, ये है 30% का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों।